हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी कंसिडर करना है, बाकी एज अ गाइडेंस के रूप में लेना है। ओके, सो लेट्स सी आज शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सब के लिए मैसेज ब्लेसिंग्स लेने जा रही हूँ। तो यस, प्रे करके रखिएगा और यस, फोकस रखिएगा अपनी एनर्जी को। तो देखते हैं। हर हर महादेव, आदिशक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीरभद्रा का ब्लेसिंग है और मैसेज भी है। आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो भी आपके अराउंड हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वीरभद्रा। और आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मैसेज को देखकर जस्ट रीडिंग को मैंने शुरू किए हैं, यानी कि वीडियो को ऑन किया था मैंने, और मैंने अदर वीडियोस को स्क्रॉल आउट जरूर करती हूँ एक बार, इसलिए कि जो मुझे इंट्यूशंस आते हैं उसको कंफर्मेशन के लिए मुझे मालूम होता है कि कोई ना कोई संकेत मुझे यूनिवर्स जरूर देंगे। तो यस, 555 दिखाया मुझे उन्होंने किसी एक वीडियो में। तो यस, जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है उस चेंजेस के लिए, उस परिवर्तन के लिए। उनको बोलिए कि यस, आप रेडी हैं उस परिवर्तन के लिए, उस चेंजेस के लिए, जो भी आपकी लाइफ में अभी शुरू हुए हैं या आने वाले हैं। तो या कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन तो डेफिनेटली आएंगे। और यस, जो भी अराउंड नेगेटिविटी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वीरभद्रा की ओर से। सो यस, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी आपका थर्ड आई चक्र ओपन है। आज्ञा चक्र जो मैं आपका देख पा रही हूँ, यस, एक्टिवेट हो चुका है। ये कार्ड की एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें विजुअलाइज होते हो मेडिटेशन के टाइम पे। यस, देखते हैं जो एनर्जी आ रही है। यौगिक कार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए, कुछ मैसेज होगा आई थिंक। लेट्स सी। हर हर महादेव, आदिशक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है आज के लिए? ओके, माँ भुवनेश्वरी, सी, ओह माय गॉड। मैंने जस्ट बोला कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट है और आज्ञा चक्र का ही मैसेज आया है। सी, तो इस कार्ड में जो मुझे एनर्जी आई, वीरभद्रा का जो मैसेज और ब्लेसिंग्स जो आए हैं, डेफिनेटली मुझे इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई थी कि आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो 100% श्योरिटी ये मैसेज देकर यूनिवर्स ने बता दिए हैं कि या आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेटेड दिख रहा है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में होते हैं। तो यस, इस कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं और उस टाइम पे आपको विजुअलाइजेशन होते हैं। तो यस,
मैं इस कार्ड को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे, इससे रिलेटेड, कुंडलिनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनके। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं और 555 इज गोइंग ऑन। सो यस, आप मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन के टाइम पे आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, डेफिनेटली आप अपने तरीके से करते होंगे, बट मैं जो करती हूँ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे अपनी चीजों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सके कि किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन हो किसी ऊर्जा को लेकर, या जो आप देखते हैं या जो आप फील करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में तो ग्राउंडिंग करती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। और या ग्राउंडिंग मैं अलग से नहीं करती, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करूं। मेरे को बहुत ही अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे हैं तो बहुत सारी चीजें को मुझे सेट करना होता है, तो उस दौरान ही मैं नंगे पांव ही चलती हूँ। जो भी 10-15 मिनट मुझे लगते हैं वो दोनों काम मेरा हो जाता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है और मेरी ग्राउंडिंग भी हो जाती है। तो या आफ्टर द ग्राउंडिंग मैं चांदी के ग्लास से पानी पीती हूँ अफर्मेशन डालकर, मेडिटेशन से पहले। उससे क्या होता है कि आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपको ऊर्जा बैलेंस करने में आपको इजी होता है। सो यस, ये एक सेफ साइड होता है जब आप मेडिटेशन से पहले अगर पानी पीते हैं तो, पर मैं ऐसा करती हूँ। पानी पीने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेडिटेशन, बट बिफोर स्टार्ट द मेडिटेशन मैं ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ यूनिवर्स को, अपने बाबा को, माँ आदिशक्ति को, 818। तो यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दिया है कि यस, मैं जो मैसेज आपको दे रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और यस, उन्होंने जो मुझे संकेत दिए हैं मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो या इस नई शुरुआत में, इस नए परिवर्तन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये जो भी मैं करती हूँ या जो भी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आफ्टर ग्रैटिट्यूड उसके बाद मैं अफर्मेशन डालती हूँ, जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी आप हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीजों का मैं अफर्मेशन डालती हूँ उनको। अफर्मेशन डालने के बाद मैं गहरी सांस लेती हूँ, उसके बाद मैं ओम चैंटिंग लगाती हूँ, देन मैं अपना ध्यान शुरू करती हूँ। ध्यान शुरू करती हूँ यानी कि अपनी सांसों पे ध्यान देती हूँ, कोशिश करती हूँ सब कुछ उनको सरेंडर करती हूँ उस टाइम पे, और मैं उनको आज्ञा भी मांगती हूँ कि यस, मेरी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए मेरी सांसों पे ध्यान देने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सांसों पे ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, बट स्टिल ये चीजें मैं करती हूँ, और जैसे ही ये मैं चीजें उनसे बोलती हूँ, मैं उनसे आज्ञा मांगती हूँ, मेरा सिर अपने आप ही एकदम घुटनों से नीचे तक झुक जाता है। धीरे 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 वो झुकना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप ही उठ जाता है। मेरा ध्यान बिल्कुल एकदम फोकस रहता है, विद इन अ मिनट ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद मुझे वो फीलिंग्स आती है, एकदम क्लियरली मुझे फील होता है, मेरी बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र से कुछ करंट जैसा, वाइब्रेशन जैसा मुझे फीलिंग होना शुरू होता है, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। जैसे ही विद इन अ सेकेंड लगते होंगे, उसके बाद मेरा हेड जो है वो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। आई थिंक ये सारे अनुभव आप में से भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स को होते होंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, वो स्लोली होता है, देन बहुत ही तेजी से और सडन से मेरा जो ऊपर का जो पार्ट होता है ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइट वेट हो गया है। दैट मीन्स कि समझो कि कुछ भी नहीं होता है, एकदम लाइट वेट हवा में उड़ रहा हो, ऊपर की ओर खिंचाव होता है, और उसी बीच में मेरे दोनों कान भी ऊपर की ओर खिंचाव होते हैं। तो ये अनुभव मैं मेडिटेशन के दौरान करती हूँ और ये चीजें होती हैं। और यस, ये होने के बाद मेरी पूरी बॉडी यानी कि कमर से लेके ऊपर तक बहुत ही तेजी से शेक होना शुरू हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कभी कभी वो राउंड में भी होता है, यानी कि जो 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स ये क्लियर संकेत दे रहे हैं कि यस, मैं जो भी आपको साझा कर रही हूँ मुझे करना था। और ये मैसेज आई थिंक मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बोला था कि यस, अपनी चीजों को मैं साझा जरूर करूंगी, और शायद आज ये मैसेज देखकर मुझे बहुत ही गहरे संकेत आए कि यस, ये चीजें आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो या
ये जो भी चीजें होती हैं, जो भी मैं अनुभव करती हूँ ड्यूरिंग द मेडिटेशन, बहुत ही तेज वाइब्रेशन होती है मेरी बॉडी में, बहुत तेज। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा तेजी से शेक होता है कि मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि मैं मन में ओम नमः शिवाय का भी जाप करती रहती हूँ। वो इसलिए कि जो ऊर्जा बहती है आपके बॉडी में वो संतुलित रहे, गलत प्रवाह ना हो, गलत डायरेक्शन में ना जाए। ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ वो इसलिए कि वो ऊर्जा बहुत फास्ट होती है, मूवमेंट उसका बहुत फास्ट होता है, तो मुझे उसको संतुलित करने के लिए मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है, और वो मैं करती हूँ ताकि मेरी ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में जाए। और वो होता है करने के बाद, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होने के बाद कुछ क्षण के बाद ही शांत भी हो जाता है। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, फिर से शुरू होता है, फिर से बंद होता है। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक मैं मेडिटेशन में होती हूँ। मैं 30 to 40 मिनट्स ये मेडिटेशन करती हूँ, और मेरा ये कोई टाइम मैं अलार्म लगा के नहीं करती। जैसे 30 to 35 मिनट्स, कभी 40 मिनट्स होते हैं, मेरे अपने आप ही अंदर से एक इंट्यूशंस आते हैं कि मुझे मेडिटेशन को अब रोकना चाहिए, बिकॉज मेरी बॉडी पूरी तरह से हिली रहती है। और मेडिटेशन बंद करने के बाद भी मैं उनसे आज्ञा मांगती हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द मेडिटेशन जब मैं पूरा जुड़ाव उनके साथ मेरा हो जाता है, पूरे गहरे मेडिटेशन में मैं जब चली जाती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन भी होते हैं गाइस। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपके साथ भी होती हो। ड्यूरिंग द मेडिटेशन अगर आपको किसी तरह का कोई यंत्र, त्रिशूल, 333 इज गोइंग ऑन, सो यस, वो त्रिशूल का दिखना दैट मीन्स कि आप शिव तत्व से जुड़ चुके हैं। शिव जी का दिखना हो सकता है कि आपको कभी कभी कोई रोशनी दिखे, बैंगनी कलर का, व्हाइट कलर का, येलो कलर का कोई दीप जलता हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही प्रवाह हो रही है, आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही जा रही है, सही दिशा में वो फ्लो हो रहा है, गलत दिशा में फ्लो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये चीजें डेंजर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अगर आप सही तरीके से इस चीज को करते हैं तो आपकी ऊर्जा सही तरीके से फ्लो होती है। तो यस, ये चीजें मैं महसूस करती हूँ, ये चीजें मेरे साथ होती हैं। और या जब भी मैं मेडिटेशन को ओवर करती हूँ, मैं उनसे आज्ञा मांगती हूँ कि प्लीज मुझे अब आज्ञा दीजिए। और मैं जैसे ही ये लाइन बोलती हूँ, मेरी बॉडी अगेन पूरा मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक वाइब्रेट होते हैं। एक करंट जैसी मुझे फीलिंग्स आती हैं। ये फीलिंग्स सबको अलग अलग होती होंगी गाइस, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुने भी हैं, कई वीडियोस में मैंने देखे भी हैं और पढ़े भी हैं एक दो जगह कि यस, किन्हीं किन्हीं को एक सनसनाहट जैसी अलग सी फीलिंग्स, बट मेरी फीलिंग्स अलग है। मेरी फीलिंग्स एक करंट जैसी होती है, एक हल्का सा वाइब्रेशन जो करंट जैसा फील होता है वो मुझे होते हैं। तो वो नीचे से ऊपर तक वो फीलिंग्स करंट जैसी आती है, मुझे वाइब्रेट जैसी फीलिंग्स होती है, वो कोई सनसनाहट जैसी नहीं। लेकिन हाँ, जो मेरी बॉडी शेक होती है वो मैं क्लियरली फील कर पाती हूँ कि यस, वो जो कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र में जो बैठे होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि सर्प, जो सांप यूं वेव की तरह जो चलते हैं, वैसी फीलिंग्स आती है मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी भी उसी तरह से शेक करता है, एक वेव्स की तरह मेरी पूरी बॉडी हिलने लगती है। तो यस, ये चीजें अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको डेफिनेटली करना है। मन में आपको ये जाप करते हुए उस चीज को फील करना है, और हर तरीके से आप सेफ रहेंगे। तो ये चीजें अगर आप विजुअलाइज करते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ये चीजें दिखती हैं। समटाइम्स आप पानी भी देख सकते हैं, जो मुझे दिखते हैं, जो कि एक शुद्धिकरण को दिखाता है, यानी कि आपके मन की शुद्धि की जाती है। जो भी अंदर नेगेटिविटी जो भी भरे पड़े हैं वो सब निकालते हैं वो यूनिवर्स। आप पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। आपको लाइट्स दिख सकते हैं, व्हाइट लाइट, येलो लाइट, बट आज मुझे ब्लू कलर के लाइट भी दिखे, आज मुझे येलो भी लाइट दिखे, व्हाइट लाइट तो दिखते ही थे। बट यह हर दिन का अनुभव अलग होता है गाइस। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके अनुभव भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फील करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और आप उस फेज में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज और मुझे जो अंतर, यानी कि मैं इंट्यूशंस कह सकती हूँ, जो अंदर से जो मेरी आवाज आई, जो दो चीजें मैंने फील की है अपनी लाइफ में, यानी कि अपने मेडिटेशन के ड्यूरिंग, ये कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, कहीं भी किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताया, किसी वीडियो में मैंने ये चीजें नहीं सुनी, बट ये मेरी खुद की फीलिंग्स, खुद की एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो मैंने बोला कि मेडिटेशन के पहले मैं उनसे
आज्ञा मांगती हूँ और मेडिटेशन खत्म करने के पहले भी उनसे मैं आज्ञा मांगती हूँ, शुरू करने से पहले और खत्म करने से पहले। और उस वक्त जो मेरा सिर का जो झुकाव होता है, जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ कि यस मुझे आपसे जुड़ाव करना है, मुझे आपसे जुड़ना है, प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे अपनी आत्मा से जुड़ना है, मुझे खुद से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, उस वक्त भी मेरा सिर एकदम ऐसे झुक जाता है, एकदम नी के पास चला जाता है, एकदम डाउन हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने आप ही उठ जाता है। आफ्टर मेडिटेशन जो मैं उनसे आज्ञा मांगती हूँ कि प्लीज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है, तो प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए। उस वक्त भी मेरा बॉडी पहले वाइब्रेट करता है नीचे से ऊपर तक और उसके बाद फिर मेरा सिर एकदम नीचे तक झुक जाता है। तो ये जो अनुभव जो मुझे होते हैं, जो मैंने फील किए, जो मुझे इंट्यूशंस आए, एक तरह का आप नॉलेज बोल सकते हो, ज्ञान बोल सकते हो, तो यस ये एक अलग फीलिंग्स है और इसी को समर्पण कहते हैं। ये कोई शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग इसको शक्ति मान लेते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये मेरा पावर है, बट ये चीजें कभी भी मन में मत लाना गाइस। मैं बहुत ही क्लियरली आपको बोल दूं कि जो भी चीजें होती हैं, आप एक चुने हुए होते हैं, बहुत ही प्योर सोल होते हैं और आपको एक माध्यम बनाया जाता है। तो कोई भी चीजें अगर आप फील करते हैं, वो चीजें आपको मिलती हैं, तो उसको एज अ पावर मत मानिए, उसको शक्ति मत मानिए। बोलिए आप एक माध्यम है उनके, जो आपको करना है, कुछ मिशन है जो आप इस धरती पे पूरा करने आए हैं। तो इसको समर्पण कहते हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चीजों को सरेंडर करिए। तो ये कोई शक्ति नहीं है मेरी, ये मेरा समर्पण है उनके प्रति। तो मैंने इसको एज अ पावर की तरह मैं नहीं समझती। मुझे अंदर से एक आवाज है कि नहीं, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरा समर्पण है उनके प्रति और मैं पूरी तरह से उनको समर्पण करती हूँ, अपने आप को सरेंडर कर देती हूँ हर चीजों को। जैसे मेडिटेशन के पहले उनको समर्पण करती हूँ और आफ्टर मेडिटेशन भी अपने आप को उनको समर्पित कर देती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ हर चीज, और वो आज्ञा देते हैं उस रूप में, उस एनर्जी के रूप में। मेरा सिर का झुकना ये अलग ही एक अनुभव है मेरा। मुझे नहीं पता आप में से किन्हीं के साथ ये चीजें हो रही हैं या नहीं, बट अगर हो रही हैं तो यस, आप उसको पावर नहीं, आप उसको समर्पण समझना। आपका समर्पण है उनके प्रति, यानी कि आप शिव तत्व से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। अगर आपको विजुअलाइजेशन में त्रिशूल दिखते हैं, जो मुझे दिखते हैं, हर दिन दिखते हैं, अगर मैं सोने भी जाऊं आधी नींद में, जैसे पूरी नींद नहीं आती उस समय भी मुझे वो त्रिशूल विजुअलाइज होते हैं, जाप के टाइम भी होते हैं, और मैं बोलती हूँ मैं अपनी शक्ति में हूँ, तो मैं त्रिशूल को ही विजुअलाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिटेशन के टाइम पे वो विजुअलाइजेशन होते हैं। तो मैं उस चीज को एज अ पावर मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है और उसी से मैं हर नेगेटिविटी को दूर करती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अलग सा कुछ अनुभव हो, कुछ अलग टूल्स, अलग चीजें आपको विजुअलाइज हो। तो अगर त्रिशूल आपको भी विजुअलाइज होते हैं, आपको भी दिखते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, या कुछ ऐसे टाइम जिसमें आप बहुत शांत है, आपका मन बहुत ही शांत है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ अलग चीजें थॉट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप समझ जाना कि आपके अंदर वो 3 शक्तियां हैं। आपकी इच्छा, आपका ज्ञान, आपकी क्रिया, यानी कि जो आप करते हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं उनके लिए, ये तीनों शक्तियां आपके अंदर हैं। आप शिव तत्व से जुड़ चुके हैं। अगर आप भी इस अनुभव को फील कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यस, हम सब इस दिव्यता की यात्रा में हैं। प्लीज गाइस, इसको जरूर मेंशन करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि हम सब इस दिव्यता की यात्रा में एक साथ हैं और एक साथ स्पिरिचुअलिटी में साथ जा रहे हैं। तो या गाइस, 222 चल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, सब कुछ परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। अगर आप कहते हैं कि आप 2 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो चीजें तभी मिलती हैं गाइस जब उनका टाइमिंग आता है। हो सकता है कि आपने पूरी तरह से चीजों को सरेंडर नहीं किया है, पूरी तरह से हर चीज को सरेंडर करिए उनको। वो हर कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। तो गाइस, ये मेरे अनुभव थे। मैंने बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं बनाए कि मैं आपको एक एज ए स्टोरी की तरह बताऊं, बस जस्ट मैंने अपने शब्दों में आप तक अपने अनुभव को शेयर किए हैं। तो आई थिंक मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये सवाल किए थे अपने कुंडलिनी को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसको भी मैं आपको क्लियर करूं। तो ये मेरे खुद के अनुभव हैं,
आपके खुद के अनुभव कुछ तो अलग होंगे, लेकिन इससे काफी कुछ मिलता जुलता जरूर होगा। तो जिनकी भी कुंडलिनी अगर जागृत होती है या उस तक पहुंची है, तो डेफिनेटली आप जब मेडिटेशन करेंगे तो ये जो पार्ट होता है बहुत ही आप लाइट फील करेंगे। एकदम लाइट लगेगा, जैसे कुछ भी नहीं है, एकदम हवा में ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो या हर लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। तो या गाइस, आई होप आप सब पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, प्लीज मत भूलिएगा यस कि हम सब इस दिव्यता की यात्रा में साथ हैं। तो या चलते हैं आगे रीडिंग की ओर। तो यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है, 1111 भी दिखाया था। तो या थर्ड आई चक्रा आप में से किन्हीं का पूरी तरह से एक्टिवेट दिख रहा है और आपको भी विजुअलाइजेशन होते हैं, जो कि मैंने इस कार्ड में ऑलरेडी मैंने बोला। तो आपको भी कुछ न कुछ तो विजुअलाइजेशन, कुछ लाइट दिया हो सकता है, कुछ आवाजें आ सकती हैं, ये होते हैं अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो यस, ये चीजें आपकी लाइफ में, किन्हीं की लाइफ में तो ये चीजें हो रही हैं। और माँ भुवनेश्वर यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। 1111 दिखाया तो बहुत ही गहरा संकेत उन्होंने दिया है। 111 भी दिखा था मुझे, 555 भी दिखे थे, और शुरू होने से पहले भी 555 मैं देखकर ही ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो यस, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, संवाद करते हैं आपके साथ। 444 ओके। सो या आपको ये मिशन है आपका, लोगों को प्यार देना है, आपको लोगों को लव सेंड करना है। दिस इज योर मिशन। अगर कृष्णा का कार्ड आया है तो यस, आप लोगों को प्यार देने के लिए आए हैं, लोगों को हीलिंग देने के लिए आए हैं प्यार के थ्रू। तो ये चीजें आपको करनी है, आप हीलर हैं, तभी आपको ये चीजें एज अ शक्ति के रूप में दी गई है। लेकिन यहाँ पूरी समर्पित के साथ इन चीजों को आपको करना है, एज अ पावर की तरह यूज नहीं करना है, आपको समर्पित होना है। आप ये बोलिए कि यस, आप जस्ट एक माध्यम है, आप कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। और वो जो कुछ भी दिए हैं इस चीज के लिए दिया है, ताकि लोगों को प्यार बांटिए, आप लोगों को हीलिंग दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शब्द से, आपके उस प्यार भरे सेंटेंस से लोगों को हीलिंग मिल जाए। तो प्लीज जरूर दीजिएगा, ये कृष्णा का मैसेज आया है आपके लिए। तो आप एक हीलर हैं, लोगों को आपको लव सेंड करना है। तमस का कार्ड आया है तो यस, वीरभद्रा ने जो आपको मैसेज दिए कि हर नेगेटिविटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। जिनकी भी कुंडलिनी जागृत हुई, जो भी इस तरह के अनुभव कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो आती भी है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस तरीके से रह ही नहीं सकती आपके अराउंड, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ चुकी है, यूनिवर्स के साथ जुड़ चुकी है, आपका संवाद होता है, आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा एक हो चुकी है। और वो जो टाइम होता है ना 3 to 5, जिसको अमृत वेला भी कहते हैं, और वही टाइम सबसे बेस्ट होता है उनसे जुड़ने का, उनसे जुड़ाव बनाने का। तो उनसे अगर जुड़ना है तो आपको 3 to 5 के बीच में ही मेडिटेशन करना पड़ेगा। जुड़ तो आप कभी भी सकते हैं, जब वो जुड़ाव बन जाता है तो आप किसी भी टाइम उनको याद करिए, दिल से उनको समर्पित करिए, डेफिनेटली वो आपकी सुनते हैं और वो सुनेंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूं आपको, वो सुनेंगे डेफिनेटली। बशर्ते आपको उनके साथ गहरा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, सिर्फ मेडिटेशन से नहीं। मंत्रास में बहुत पावर होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मंत्रा का जाप क्या करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 मंत्रा को जाप करिए, एक ही मंत्र को लीजिए, ओम नमः शिवाय करिए, सबसे बेस्ट है वो। आपकी ऊर्जा हमेशा संतुलित रहती है, आपका मन शांत रहता है, आपका मन शुद्ध रहता है ओम नमः शिवाय का जाप करने से। तो यस, हर नेगेटिविटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं वीरभद्रा। कोई भी नेगेटिविटी आपके अराउंड नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रह सकती। सो या लेट्स सी, देखते हैं आज यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। हर हर महादेव, माते शक्ति। प्लीज गाइज, अगर मेरे वर्ड्स में या किसी सेंटेंस में कोई मिस्टेक हुए हैं तो प्लीज उसको साइड कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्ट, कोई कहानी लिखी नहीं थी, जस्ट मैंने अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसे मुझे इंट्यूशंस आए, मुझे या आप लोगों के कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल थे इससे रिलेटेड। तो यस प्लीज, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा गाइस, ताकि यूनिवर्स को ये संकेत जाए कि मेरी दिव्यता से इतने सारे व्यूअर्स जुड़े हैं जो मेरी इस यात्रा में साथ हैं, मेरी इस दिव्यता में साथ हैं। तो या इस दिव्यता की यात्रा हम लोगों की एक है। Message.
द फूल की एनर्जी आई है। सो यस, यूनिवर्स आपके साथ है, शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ रहती है। तो आप शिव तत्व से जुड़ चुके हैं, शून्य की एनर्जी, यूनिवर्सल नंबर है ये। तो किन्हीं को 000 दिखते हैं, अगर दिखते हैं दैट मीन्स आप समझ जाओ यूनिवर्स से आपका डायरेक्ट जुड़ाव हो चुका है, आप उनके तत्व से जुड़ चुके हैं, शिव तत्व से जुड़ चुके हैं। तो यस, 000 कोई आम नंबर नहीं है गाइस, और डेफिनेटली मैंने अभी तक किसी के वीडियो में या किसी से नहीं सुना कि 000 भी एक एंजल्स नंबर होते हैं, बट ये होते हैं और हर लोगों को दिखाई नहीं देते। तो अगर आप 000 देख रहे हैं दैट मीन्स कि आप समझ जाना कि आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट संवाद हो रहे हैं। और माँ भुवनेश्वरी का भी कार्ड आया था और ये द फूल की भी एनर्जी आपके लिए आई है। तो या यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं, इनके साथ डायरेक्ट आपका संबंध बन चुका है। सो यस, आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है। जो भी एनर्जी आई है, जो मैंने बोला कि यस, आपने पूरा समर्पण किया है उनको, पूरी तरह से आप समर्पित हैं, हर तरीके से आपने सरेंडर किया है, हर चीजों को आपने सरेंडर किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं अपने मिशन में। जो आपका मिशन है, लोगों को लव सेंड करना, लोगों को हीलिंग देना, तो यस, ये आपकी एनर्जी है। आप किसी चीज से नहीं डर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गिरने नहीं देंगे। सो या हर डर को आपने निकाला है। आप इस यात्रा में हैं। सो ग्रेट, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है आगे चलकर। यूनिवर्स, एंजल्स सबके सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। हो सकता है कभी कभी इल्यूजन्स भी आते हों अपने पावर्स को लेकर, अपने उस शक्ति को लेकर, जो भी चीजें आप करते हैं, जो अनुभव होते हैं उसमें आपको कंफ्यूजन होते होंगे। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये लाजमी है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इल्यूजन्स भी आते हैं। ये एक इंडिकेशन है आपका। बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, बीच बीच में आप इल्यूजन में जाते हैं। क्या जो मैंने विजुअलाइज किए वो सही था या जस्ट एक मेरा एक वहम था? तो यस, ये चीजें अगर होती हैं, अगर कभी कभी बीच में इल्यूजन्स आते हैं, आप जो विजुअलाइज करते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, ध्यान, उस टाइम पे जो भी आप देखते हैं आपको लगता है कि वो मेरा वहम था या रियलिटी थे। तो ये चीजें लाजमी हैं, ये होती हैं चीजें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इल्यूजन्स आते हैं, बट इस इल्यूजन्स को यूनिवर्स दूर भी करते हैं, ये दूर होते हैं। हो सकता है कि इस मैसेज के बाद आप क्लियर हो जाए। ओह माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस। सी, आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से, वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो या आप अपने आप से जुड़ाव रखते हैं, आप बिल्कुल ही अलग रहना पसंद करते हैं। दैट मीन्स कि एकदम शांत जगह आप ढूंढते हैं। आपको हो सकता है कि अभी कुछ लोगों से आप थोड़ा अलग भी हो गए हों, क्योंकि ये चीजें होती हैं गाइस। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो आप हर चीज अलग फील करना शुरू कर देते हैं। लोगों से कटाव होना शुरू हो जाता है, जिनसे आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं होती, उनसे आप अपने आप ही अलग हो जाते हैं। बिल्कुल शांति खोजते हैं आप, बिल्कुल पीस ढूंढते हैं आप। ये आपकी एनर्जी है। तो यस, ये चीजें होती हैं और ये कंफर्मेशन है। चीजें कुछ तो है, बदलाव 555 दिखे थे तो बहुत तेजी से बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है, ये यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। तो और भी कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। चीजें हैं आप, जो मैंने जस्ट बोला कि आप लोगों से दूरियां बना रहे हैं जिनसे आपका वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है, तो ये कंफर्मेशन है। आप इंट्यूटिव हैं, हो सकता है कि लोगों की एनर्जी को आप फील कर लेते हो, लोगों के लोगों को भाप जाते हो आप। अगर लोग सामने बैठे हैं, अगर उनकी एनर्जी सही नहीं है, 333 इज गोइंग ऑन, तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि यस, ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। आप लोगों के साथ थोड़ा दूरियां बना रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें अपने आप ही होती हैं गाइस, ये आप नहीं करते हैं, ये करवाया जाता है। तो ये चीजें डेफिनेटली जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो अपने आप ही आपका डिस्टेंस बनता चला जाएगा। तो ये कंफर्मेशन उन्होंने दिए हैं और यस, सेलिब्रेशन आ रहे हैं आफ्टर दिस परिवर्तन। ये जो बड़ा बदलाव तेजी से जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उसके बाद ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मैं देख पा रही हूँ। 3 नंबर का कार्ड है ये। डिवाइन इसको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि डिवाइन भी इस सेलिब्रेशन में साथ रहेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ रहेंगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आई डोंट नो क्यों आई है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं।
प्लीज यूनिवर्स बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज बताइए। ओके, ओके, नई शुरुआत आपकी लाइफ में, आपके अंदर वो स्पार्क है, डिवाइन स्पार्क, वो दिख रहा है और ये नई शुरुआत होगी इस परिवर्तन के बाद। एक नया चमत्कार आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन बाय द यूनिवर्स। ये टावर मोमेंट जो है ये इसलिए आए हैं कि चीजों को तोड़ा जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टूटती हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो सारे पुराने पैटर्न को तोड़ा जाता है, आपकी शुद्धिकरण की जाती है, आपके अहंकार को तोड़ा जाता है जब आप शिव तत्व से जुड़ते हैं, ताकि आपकी शुद्धिकरण हो। जब आपको पानी दिखते हैं दैट मीन्स की आपकी शुद्धिकरण होती है। आपकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, ड्यूरिंग द पूजा, दैट मीन्स की अंदर की जो भी मैल है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पुरानी चीजें हैं जो आपने दबा के रखे हैं, वो सब कुछ बाहर निकालते हैं यूनिवर्स। ये टावर का कार्ड देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि यस, सारे पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है और ये टूटेगा ही टूटेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। हर पुरानी चीजों को तोड़कर हटाया जाएगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लीन किया जाए, आपके अंदर की पूरी तरह से शुद्धि हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। तो या चाहे वो रिश्ते हो, आपके इमोशंस हो, या आपके अंदर की वो नेगेटिविटी हो, जो भी हो, आपका अहंकार हो, सब कुछ टूटता है। शिव जी सब कुछ को तोड़ते हैं, इन सारी चीजों को तोड़ते हैं। अगर उनसे जुड़ना है तो ये सारी चीजों को टूटना ही टूटना है। तो यस, ये चीजें होती हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है। तो हो सकता है कि कभी कभी अचानक आपको चिड़चिड़ापन आ जाए, सडन से आपको गुस्सा आ जाए, सडन से आप बहुत खुश हो जाए। तो ये चेंजेस आते हैं लाइफ में, परिवर्तन होना शुरू होते हैं। तो ये लाजमी है। कभी कभी आप बहुत लो फील भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ऊर्जा आपकी चेंज होती है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप फील कर पा रहे हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या होने वाली है बहुत जल्द। तो बट जो भी मैसेज आए हैं ये मुझे उस कगार पे पहुंच चुके हैं। आप हो सकते हैं थोड़े बहुत जो भी चीजें बची हैं उन सबको शुद्धि की जा रही है, तभी ये कार्ड मुझे आए हैं। यहाँ पे जो कार्ड मैंने बोला कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये या जो क्लैरिफाई किया है यूनिवर्स ने, कुछ अराउंड लोग हैं आपके जी, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके अराउंड। तो डेफिनेटली ये भी एक यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, संकेत है। जब आप इस एनर्जी में पहुंचते हैं तो ऐसी एनर्जी आपके अराउंड रहती ही रहती है। आपको लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हैं आपके अराउंड, ये आपके अपने ही हैं जो किसी तरह का कुछ छल धोखा कर रहे हैं आपके लिए, नजर बना के बैठे हैं आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको वापस से उस पास्ट की चीजों में धकेलने में लगे हैं ताकि वापस आप उसी पास्ट में चले जाएं, उसी दुख में आ जाएं। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना था। वहां से अब वो खींच नहीं पाएंगे। ये कितने भी कॉन्स्पिरेसी कर लें, किसी भी तांत्रिक से मिलने, कोई भी नेगेटिविटी दे दें, क्योंकि वीरभद्रा ने ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स दी है। सारी नेगेटिविटी को ध्वस्त कर रहे हैं वो। ये सब चीजें ध्वस्त होंगी, ये सब चीजें गिरेंगी और गिर भी रही हैं। ये आपका कुछ बाल भी माका नहीं कर पाएंगे 818। तो ये यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दी है कि आपकी नई शुरुआत में इन सब की कोई जगह नहीं है। ये सब ध्वस्त होकर गिरेंगे, इन सबको गिराया जाएगा आपकी लाइफ से, तोड़ा जाएगा। इनकी कोई जगह नहीं है आपके इस ऊर्जा में। इन सबको दूर किया जाएगा। ये छल कपट व्हाटएवर ये जो भी करते हैं, जो भी नजरें बनाते हैं, ये सब आपकी लाइफ से कोसों दूर रहेंगे। और कुछ चीजें हैं जो ग्राउंडेड नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि छल कपट करके कुछ आपकी तरफ ऑफर लेकर आए, ये यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। तो कुछ छल कपट वाली एनर्जी आ रही है, तो और ये ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं है। छल कपट की एनर्जी मुझे यहीं पे दिख रही है, बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो यस, कुछ ऑफर्स आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, इमोशनल ऑफर, बट आप उनकी ऊर्जा को पहचान लेंगे। आप अच्छे से जानते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप उनको भांप लेंगे। तो ऐसी कुछ ये चीजें नहीं आ सकते, ना कुछ कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी ये है। वो जो बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है ना, ये है आप, ये बड़ा सक्सेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जो मैंने बोला कि कोई नई शुरुआत, डिवाइन स्पार्क आपके अंदर है।
तो यस, ये नई शुरुआत आपकी ये है, ये सक्सेस, ये फेम, मान सम्मान, ये है आपकी जय जयकार। तो ये चीजें आप हासिल करने चाह रहे हैं। लोग आपकी सुनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। तो ये जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो भी छल कपट कर रहे हैं, जो भी इमोशनल ऑफर का ड्रामा कर रहे हैं, ये सब कुछ वर्क नहीं करने वाला। बिकॉज आपके साथ डिवाइन स्पार्क है, आपके साथ आपके डिवाइन है, आपके साथ आपकी यूनिवर्स है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं। ये सारी चीजें कुछ भी वर्क नहीं करने वाले। ये चाहकर भी आपको वापस से उस पास्ट में आपको धकेल नहीं सकते। आप जो है मैजिशियन है, आपके अंदर वो सारे पावर आ चुके हैं, सारी शक्तियां आपके अंदर वो आ चुकी है। यूनिवर्स ने सारी शक्तियां आपको दे दी है, आप उस ऊर्जा में पहुंच चुके हैं। आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते पूरी तरह से समर्पण रखिएगा उनके प्रति। कभी भी मन में गलत भाव मत लाइएगा, कभी भी अहंकार मत लाइएगा। बहुत लोग जो होते हैं यहां तक पहुंचते हैं और वो अहंकार उनके अंदर आ जाता है कि वो शक्ति उनको मिल चुकी है, क्योंकि उनको विजुअलाइजेशन शुरू हो जाते हैं और उनकी शक्ति यहीं तक रुक जाती है, वो यहां नहीं पहुंच पाते। बट ये आपको नहीं करना है। मुझे पता है आप इस दिव्यता सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये सब नहीं करेंगे। उस अहंकार को कभी भी आने नहीं देंगे। अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी आपको मिले हैं, उन्होंने आपको किसी और पर्पज से दिए हैं, हर लोगों को नहीं मिलता। तो अगर ये मिला है तो आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और ये पावर आपको किसी और पर्पस के लिए दी गई है, तो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है आपको। ओके, तो उसके जस्ट नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, ये खुशियां आप डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व नहीं करते आप। जो ये लोग चाह रहे हैं छल कपट करके वापस से आपको इस पास्ट में धकेलना चाहते हैं, ये डिजर्व नहीं करते आप ये डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से मैं संतुलित देख पा रही हूँ, तो आगे चल के हर चीज संतुलित हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत अभी असंतुलित भी हैं तो भी ये संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। खुशियां आएंगी आपके पास, खुशियां आपके अराउंड रहेंगी, खुशियां जा ही नहीं सकती। वीरभद्रा हो, यूनिवर्स हो, शिवजी हो, हर लोग आपके साथ हैं। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है और यूनिवर्स ने आपको कुछ संकेत भी दे दिए हैं कि कुछ अराउंड हैं आपके अपने, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, छल कपट करके कुछ चीजें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ऑलरेडी इन सब चीजों से अवेयर हो चुके हैं गाइस। ओके, सो या मुझे थोड़े से आपके लिए स्पिरिट गाइड से मैसेज लेना है। जैसे एनर्जी आ रही है, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एनीवेज, एनी मैसेज? ओके, सुपर। जो मैंने आपको मैसेज दिए वही उन्होंने मैसेज दिए हैं आपको। ओह माय गॉड, 2 मैसेज हैं। 7 नंबर का मैसेज है ये, ग्रैटिट्यूड्स का। तो यस, गिव द ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। हमेशा ग्रैटिट्यूड सेंड करिए उनको हर चीज के लिए। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। जो भी आपको मिले हैं, आपको सब चीजों को समर्पण करना है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिए उनको। और या कैट स्पिरिट का मैसेज है, 4 नंबर का है। तो क्लेम योर इंडिपेंडेंस। अब आप स्वतंत्र हैं। जिनकी भी कुंडलिनी जागृत होती है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। उनकी जो आत्मा होती है वो स्वतंत्र हो जाती है। जो कुंडलिनी मारकर बैठी होती है ना मूलाधार चक्र में, आपने उसको जागृत किया है, वो कुंडलिनी अब ऊपर उठ चुकी है, आपके क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है। तो यस, अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। यहाँ पे टर्टल स्पिरिट का मैसेज है, 8 नंबर का, अबंडेंस, जो 818 भी मुझे दिखे थे। तो यस, अबंडेंस अब आपकी लाइफ में आएगी। जो भी चीजें अब तक स्लो चल रही थी, स्लो भी चल रही है बट जीतेंगे आप ही। ये पूरी तरह से स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ रेस तो आपको ही जीतना है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी और ये टर्टल स्पिरिट का मैसेज आपके लिए। तो किन्हीं को ये टर्टल दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली दिखेंगे इस मैसेज के बाद आपको। तो यस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको दिए गए हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ मैसेज मैंने ऐड किए हैं गाइस, कुछ डाउनलोड मैसेज आज सुबह ही मैंने इसमें ऐड अप किए हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं। शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। तो जो भी शत्रु कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना आपको वापस उस पास्ट में धकेलने की,
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है हार मानने के अलावा। डिवाइन आपके पक्ष में वर्क कर रहे हैं, पूरा सर्कल बना हुआ है आपके अराउंड, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फालतू में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिल का सिग्नल है, डिवाइन गाइडेंस है। तो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं वही आपके डिवाइन मैसेज होते हैं। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा। ओके, आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है। ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ, तो आपके ब्लॉकेजेस आपके पाथ से दूर कर रहे हैं डिवाइन। टर्टल का जो मैसेज आया ना, आपकी जो स्पीड जो है वो स्लो जरूर है, बट जीतेंगे आप ही, जीत आपकी ही होगी, रेस आप ही जीतेंगे। जिस रेस में भी हैं, जिस कार्य में भी आप लगे हैं, जीतना आपको ही है। ओके, हर ब्लॉकेजेस को दूर किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, 818 दिखना, 555 दिखना, टर्टल स्पिरिट का मैसेज आना, इट्स अ कंफर्मेशन। तो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। तो कोई भी फियर मन में है, कोई भी इल्यूजन्स मन में आते हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो उन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है आपको। वो आएंगे लेकिन वो अपने आप ही चले जाएंगे। बस अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मैसेज आए थे आपको हर्मिट का। तो अपनी पीस में रहना है, अपनी शांति में रहना है। पीस बना के रखिए। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उतनी ज्यादा ऊर्जा बैलेंस में रहेगी। ओके, सी 333, तो आप गाइडेड हैं। हमिद का कार्ड में भी मैंने बोला था कि आप गाइडेड हैं। आपको इंट्यूशंस जो मिलते हैं वो आपके मास्टर्स के थ्रू ही मिलते हैं। आपके गुरु आपको वो गाइडेंस देते हैं। तो यस, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैसेज आपको दिया गया है। सो यार देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। लेट्स सी। फेथ ओपन्ड अ न्यू पाथ, तो आपने फेथ रखा है। द फूल की एनर्जी आना, आप विश्वास करके ही, सरेंडर करके ही आप आगे बढ़े हैं। तो यस, वही सरेंडर, वही फेथ आपके पाथ को ओपन किया है, आपके रास्ते को ओपन किया है, सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाए हैं। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। ओ माय गॉड, ये 1000% कंफर्मेशन आया गाइस। गेस व्हाट, कौन सा मैसेज है? सी 555, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, मेरा रीडिंग के पहले 555 देखना, ड्यूरिंग द रीडिंग 555 देखना, और अब ये मैसेज यूनिवर्स का आना। तो इस चीज को अब कोई रोक नहीं सकता। कितने भी वो कॉन्स्पिरेसी कर लें, कितने भी चाले चल लें, सब चीज ध्वस्त होगा, सब कुछ गिरेगा। टावर का कार्ड आया था। तो यस, ये आपकी एनर्जी है। ये परिवर्तन को, इस चेंजेस को कोई नहीं रोक सकता। कोई बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको ड्यूरिंग द रीडिंग बोले हैं। तो यस, 1111, जो कि रीडिंग के दौरान भी मुझे नंबर दिखे हैं। सो यस, डिवाइन का पोर्टल ओपन है, आप गाइडेड हैं। तो अब हर चीज, मैजिशियन का जो कार्ड आया, जो मैंने बोला कि अब हर चीज आप मैनिफेस्ट करिए, हर चीज वो आपके पास आएगी, वो अबंडेंस आपकी तरफ आएंगे, वो पावर, वो शक्ति आपको मिल चुकी है। तो उस पावर को पहचानिए। ओके, वो पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप गाइडेड भी हैं। अगर आप गलत राह पे जाएंगे तो आपको डिवाइन खींच कर लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत जरूर देंगे आपको, जिससे आप वापस रिटर्न होंगे। तो यस, मुझे भी दिखते हैं। अगर मेरे थॉट्स डाइवर्ट होते हैं दूसरी ओर, अगर पर्पस से मैं हटती हूँ, तो मुझे 666, 616 जरूर दिखाते हैं, वो दिखा देते हैं। वो हर दिन मुझे नहीं दिखते, बट या जब भी मेरे थॉट्स डाइवर्ट होते हैं गाइस, मुझे 666 दिख जाते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि या मुझे अपना अलाइनमेंट बनाना है, मेरा जो पर्पस है उसमें मुझे अलाइन रहना है। तो यस, ये चीजें आपके साथ भी होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी। नंबर्स नहीं, कोई और संकेत आपको दिखते होंगे। तो या उसके जस्ट नीचे छुपी साजिशें अब खुद उजागर होंगी। तो यह सी, वो जो भी कर रहे हैं ना, कॉन्स्पिरेसी, चालबाजी, धोखेबाजी, जो भी कर रहे हैं वो, ये सब कुछ उजागर हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला, सब कुछ बाहर आएगा। और यह जस्ट मैंने 666 का नाम दिया और ये मैसेज आ गए हैं। तो 666 दिखते हैं, आपको भी दिखते हैं, तो आप समझ जाना कि आपको अलाइनमेंट बनाने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, अपने थॉट्स को डाइवर्ट मत करिएगा, अपने पर्पस को डाइवर्ट मत करिएगा। ओके, जिस चीज के लिए, जो मिशन के लिए आपको वो प्रदान की गई है, उसको यूटिलाइज करना है। तो यस, रीअलाइनमेंट आपको बनाना है, सेल्फ केयर में आना है, तभी आपको ये नंबर दिखते हैं। डरना नहीं है ये नंबर देखकर, जस्ट एक रिमाइंडिंग होता है यूनिवर्स की ओर से। क्योंकि आप जब थॉट्स कुछ और सोचने लगते हैं, किसी और चीज के बारे में ध्यान जाता है आपका, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चला जाता होगा आपका ध्यान, यानी धन, पैसा, जो सबको चाहिए होता है, बट आपको कुछ और करना है, वो अपने आप ही आपकी तरफ आएगा, आपको चेजअप नहीं करना है। यस, 666 दिखने का मतलब ये भी होता है कि आप मटेरियलिस्टिक दुनिया से निकलकर अपनी मिशन की दुनिया में आ जाइए।
अपना अलाइनमेंट बनाइए। ओके, सो या डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करना है, अपना अलाइनमेंट सही करना है। योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। तो आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको 369 144 दिख सकते हैं। यस, यू आर अ लाइट वर्कर, तभी आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है। आपका मिशन लोगों को प्यार बांटना है, लव सेंड करना है, लोगों को हीलिंग देना है इस लाइट से। तो ये पूरी दुनिया के लिए आपको ये लाइट दी गई है जो आपको करना है। सो आई थिंक दिस इज योर एनर्जी गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी आज की। और आई होप मेरे जिन व्यूवर्स की डाउट्स थे कुंडलिनी से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे बहुत हद तक। तो अब अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि हर लोगों की एनर्जी अलग होती है गाइस, अनुभव भी अलग होते हैं, बट या ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कुछ अनुभव अलग हो सकते हैं, बट इस अगर आप कंफ्यूजन में होते हैं कि आपका बहुत दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, आगे दर्द होता है या यहाँ पे दर्द होता है, दैट मीन्स कि वो जागृत नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आपकी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो प्लीज ये चीजें अच्छी भी होती हैं और डेंजर भी होते हैं अगर आपकी ऊर्जा सही तरीके से फ्लो नहीं होती है तो। ओके, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ओम चैंटिंग लगाकर ही मेडिटेशन किया करिए। और जब ध्यान लगाते हैं तो मन में ओम नमः शिवाय भी जाप किया करिए, जिससे आपका ऊर्जा सही तरीके से फ्लो हो और आपका मन शांत रहे, शुद्धिकरण प्रॉपर तरीके से हो। तो यस, ये चीजें करिएगा जरूर। टाइम लगता है, चीजों को सरेंडर करिएगा। जो भी दुख दर्द, जो भी चैलेंजेस, जो भी संघर्ष आते हैं, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप अपना काम करिए, वो उसी चीज को देखते हैं, उसी चीज का टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट में आप अगर पार कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में आती है। सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल 144। सो यस, you are a light worker. So thank you guys, thank you.